नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले, आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी लव रीडिंग का, प्यार या धोखा। तो जनवरी महीने की यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं सारी जानकारियाँ यहाँ पर दूंगी। आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आपकी करंट एनर्जी क्या होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, थर्ड पार्टी है तो उसका क्या होगा, आपका काम बिजनेस का मैटर कैसा रहेगा महीने भर में, सेहत कैसी रहेगी, एंजल क्या मैसेज देते हैं, और अंत में एक यस और नो का कार्ड भी निकालती हूँ। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, ऑल बटन को टच कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए सजिटेरियस, देर ना करते हुए, आप लोग तो बहुत सारे लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे देखिए, मैंने आपकी दिसंबर महीने की रीडिंग का समय अभी भी चल रहा है, वो वीडियो आप देखिए। और उसके बाद वार्षिक राशिफल भी आपका डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लगभग राशियों का कुछ कुछ मैं डालती जा रही हूँ वार्षिक राशिफल। तो यहाँ पर मैं अब आपकी जनवरी महीने की, यानी न्यू ईयर में, नए साल का पहला महीना क्या लेकर आएगा, प्यार या धोखा, यहाँ पर देखूंगी। तो सबसे पहले मैं 5 कार्ड निकालूंगी। मैं कार्ड आपके सामने सफल कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। चलिए मैं यहाँ 5 कार्ड निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड, सजिटेरियस की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस की धनु राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने की सजिटेरियस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने की सजिटेरियस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने की सजिटेरियस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने की सजिटेरियस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो हमारे धनु राशि वालों, आप वीडियो तो देख रहे हैं यहाँ पर प्यार और धोखा, लेकिन पूरे भर में मुझे यहाँ कैरियर और पैसा पैसा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो एनर्जी आपकी यहाँ मनी मैटर को लेकर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपके काम और कैरियर को लेकर। बहुत सारे लोग जो धनु राशि वाले हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत के बारे में सोचते ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इन दिनों में अपना कैरियर, आप कैसे अपने पैसे सेव करें, कैसे 2 काम को बैलेंस करें, कैसे और अर्निंग करें, एक जीवन में एक नई शुरुआत कैसे करें। जैसे एक नया साल शुरू हो रहा है तो आप नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो देखिए, और मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सॉरी अगर थोड़ा बहुत आवाज़ नॉइस पीछे से आए, क्योंकि मैं मेरे घर आई हुई हूँ और यहाँ मेरा डॉगी है टुनटुन। मैं यूपी आई हुई हूँ, इसमें मुंबई में नहीं हूँ। तो अब इनकी तो कुछ नहीं कर सकते, ये बीच में अपने हिसाब से बोलेंगे ही, और मैं वीडियो बीच में रोक नहीं सकती। तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। टुनटुन चुप हो जाओ। तो दोस्तों, टुनटुन जो है मेरे डॉगी, दरअसल मेरे कुंडली में मेरे जो देवता हैं भैरव देवता हैं, तो मुझे वैसे भी इनसे बहुत प्रेम है और सबको होना चाहिए। जीव जंतुओं की आप जितनी सेवा करेंगे, मदद करेंगे, राहु आपके ठीक होंगे, शनिदेव आपके प्रसन्न होंगे, तो इसके लिए अच्छा रहेगा। उनको बड़ी मुश्किलों से टुनटुन को चुप कराया गया है। तो आगे वीडियो में बढ़ती हूँ मैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, जो दिखाता है कि ये समय ऐसा है जब आप बहुत सारे लोगों को सोच के, लव पार्टनर इधर उधर सब सोचना छोड़ के, इस समय सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जिस तरह से एक नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, वैसे ही आप एक सटीक डिसीजन लेना चाहते हैं, करेक्ट डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं और सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचना चाहते हैं यहाँ पर। और आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आपको सुना भी सकते हैं कि तुम तो बड़े प्रैक्टिकल हो गए हो, तुम प्रैक्टिकल हो गई हो, बड़ी ऐसी बातें करने लगी हो। लेकिन आप जानते हैं कि आपने इमोशन रख रख के कितना अपने को तकलीफ दी है, बहुत हर्ट हुए हैं आप। तो अब तो बनता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना, है ना। तो अगर ऐसे बन रहे हैं तो कोई कुछ भी कहा करे, ज़्यादा दिल पे मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे लगता है, देखिए 17 जनवरी तक जो है 7.5 ही उतरेगी कुछ समय, और उसका प्रभाव हल्का फुल्का रहेगा। तो
तो इस बीच में कोई करेक्ट बड़े डिसीजन मत लीजिए, जैसा यहाँ पर डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी कीजिए जनवरी में आप मिड के बाद कीजिए, 7.5 समाप्त होने के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लीजिए। तब तक अगर किसी बात में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो जाकर वहाँ पर क्लियरिटी भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि की 7.5 के बजाय और भी ग्रह गोचर, जैसा मैंने वार्षिक में बताया होगा, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। फरवरी में कुछ परिवर्तन है, उसके बाद अप्रैल में जो है गुरु आपके चौथे भाव यानी सुख भाव से आपके पंचम भाव प्रेम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, तब सिचुएशन जाके थोड़ी सुधरेगी। तो ऐसा कुछ लव का मामला है, कामकाज का मामला है, तो वो जो है थोड़ा सा वहाँ पर तब जाके अप्रैल से अच्छा होना ज़्यादा शुरू होगा। उसके पहले में एनर्जी में थोड़े उतार चढ़ाव है, पर यहाँ पर इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग तो ज़्यादा लव के बारे में सोचते हुए ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप और चीज़ों को तो आपने एक किनारे रख दिया है और आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। और वैसे भी जब 7.5 समाप्त होगी उसके बाद भी ग्रह कलेश, मानसिक चिंता, ये सब तो बनी रहेगी, थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सब समाप्त हो जाएगा, और जैसे बड़े बहुत सारे वीडियोस में लोग कह रहे हैं 7.5 जाते ही ये कमाल हो जाएगा, वो कमाल हो जाएगा। तो देखिए सजिटेरियस, आप ऐसे मजबूत बन चुके हैं और अभी भी मजबूती के साथ ही चलने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि राहत ज़रूर मिलेगी, पर आपको राहत ज़रूर मिलेगी, पर ऐसा भी नहीं है कि सब समस्याएं ख़त्म हुई जा रही हैं। हाँ, एक मामले में पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। धन धान्य के मामले में, कैरियर के मामले में, पैसे के मामले में, आप जिस भी चीज़ से जुड़े हैं वहाँ तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पहले महीने से ही आपकी एनर्जी ऐसी दिखने लगी कि आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए और अपने बारे में सोच लगे, सिर्फ काम काम पैसा सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात भी है, जब आप मजबूत रहेंगे तभी सारी चीज़ों को संभाल भी पाएंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपकी मजबूती जरूरी है। तो पूरे साल में कैरियर का मामला बहुत सही दिखाई दे रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में अगर उतार चढ़ाव चीज़ें नहीं हैं तो अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। ठीक बात है, वैसे मैं आगे देखूंगी कि डिवाइन आपसे क्या कहते हैं, लेकिन अभी जो है वो एनर्जी में आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी बातें कड़वी लगे, कुछ लोगों को लगे कि अरे ये तो बिल्कुल ही ऐसा कैसा हो गया, है ना। बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, पर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा समय ऐसा है भी, ऐसे ही होकर निकाल लीजिए। देखिए मुझे दिखाई देता है कि सजिटेरियस आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई तो मुझे मैरिड दिखाई दे रहा है और कोई यहाँ पर सिंगल हो सकता है, या हो सकता है कि एक तरफ फैमिली है एक तरफ आप हैं। तो ये रिलेशनशिप में आप जो है ना बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, दो चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं आप। थोड़ा एक तरफ किसी को देख रहे हैं, थोड़ा एक तरफ किसी को देख रहे हैं, तो आप अपना प्यार, इमोशन या पैसा, दोनों चीज़ें दो तरफ डिवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बराबर बराबर तौल कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर काम का मामला है तो काम पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप जॉब में हैं, साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस है कुछ आपका, उसके साथ कुछ और बिजनेस डालना चाहते हैं, कुछ दो चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो जनवरी महीने में कुछ ऐसी शुरुआत आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं कहूँगी कि कोई रिश्ता है सजिटेरियस, देखिए आप प्रैक्टिकल अप्रोच तो रख रहे हैं, पर आपने दिल से किसी को नहीं निकाल दिया है। दिल में आप कुछ ऐसा रखे हुए हैं, अपनी सिचुएशन, अपनी हालात, अपनी बातें, सब चीज़ें आप अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोने गाने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, किसी को कौन खड़ा होता है हमारे लिए। ठीक है, खड़ा होना हम ही को है, जब हम खड़े रहेंगे तो हमारे पीछे दुनिया, होता यही है। तो आप भी वैसा ही सोच रहे हैं कि जब अपने अंदर रखता हूँ सब कुछ, रखती हूँ, इसको किसी शेयर करने कोई मतलब नहीं है, तो अपने हालात, अपनी चीज़ें किसी को नहीं बता रहे हैं, बस अपने काम, अपनी चीज़ों में चुपचाप आप लग गए हैं। ठीक है, और एक तरह की शांति और सुकून तलाश रहे हैं। और अगर मनी मैटर के मामले, आपने अगर कुछ पैसे सेव किए हैं कुछ, तो यहाँ पर आप जो है उस पैसे को बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च नहीं करना चाहेंगे, उसको सेविंग करेंगे पैसे की, और सोचेंगे आगे की प्लानिंग करेंगे, कुछ तो अच्छा किया जाएगा। और जो रिश्ते के मामले में है तो वहाँ आप उस रिश्ते को दिल से नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन जो आप सामने से दिखा रहे हैं उसमें आप यहाँ पर प्रैक्टिकल ऊपर से दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग्स हैं थोड़ी, तो आप अपना जो पार्टनर है उसको नहीं खोने वाले हैं। ऐसा सोचते हैं कि किसी तरह जब मैं मजबूत हो जाऊं तो मैं सब कुछ से। अब आप उनके पीछे जाकर मना ना करना, वो सब नहीं करने वाले।
आप अपने तरीके से काम कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग इनर वर्क कर रहे हों, जैसा कि मैंने बताया है, मेडिटेशन कर रहे हों, चक्रास कर रहे हों, थर्ड पार्टी हीलिंग कर रहे हों, ठीक है, थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन कर रहे हों, हार्ट चक्रा कर रहे हों। तो ये एक तरह का वर्क करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मेहनत करते हुए। काम के मामले में भी आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी महीने में एक कोई नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कोई नया ऑफर आपकी तरफ बड़ा आ जाए, आपकी शादी का मैटर आ जाए। पर मैं कहूँगी 17 जनवरी तक रुक के ही अपनी शादी वादी का मामला आप करिएगा, ठीक है। काम के मामले में भी डिवाइन की तरफ से कुछ अच्छा बड़ा ग्रोथ मिलने वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको अंदर से थोड़ा मजबूती देने वाला होगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं कहूँगी कि देखिए जनवरी महीना अब बहुत पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत इसकी कर रहे हैं। और आप बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली बच्चों सबके साथ, एक न्यू ईयर है, उसके अलावा भी यहाँ सन कार्ड आया है, तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इंजॉयमेंट की एनर्जी दिख रही है, आप अपने दोस्तों के साथ मिक्स हो सकते हैं या कुछ भी है, पर यहाँ पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। पूरी जनवरी महीने में एक भी निगेटिव कार्ड नहीं आया है। ये सेजिटेरियस एक बहुत अच्छी बात है। आपने इतना लंबा ऐसा टाइम निकाला है, तो अब तो जाके 7.5 ही उतर रही है, तो कुछ समस्याएं तो दूर होंगी ही। ऐसा नहीं कह रहे हो कि जिंदगी इंसान की है तो उसमें समस्याएं कुछ ना कुछ तो लगी ही रहती हैं, पर एक बहुत बड़ा लोड जो लेकर आप चल रहे थे 7.5 का, वो जनवरी के मिड में तो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ सन कार्ड जो है वो दिखाता है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे, एंजॉयमेंट की एनर्जी में जाएंगे। और देखिए आप अगर किसी काम में हैं तो वहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, मतलब कि मुझे सबसे ऊपर रहना है, मुझे अपना एक जगह बनानी है। तो हमारे धनु राशि वालों, ये थी तो आपकी एनर्जी जो मुझे पॉजिटिव ग्रोथ करने वाली, प्रैक्टिकलिटी वाली। और जैसा प्यार और धोखे की बात कर रहे हैं, तो जो आप इतने प्रैक्टिकल होंगे धोखा खाने की बात ही नहीं होती है। इतने धोखे तो पहले ऑलरेडी खा ही चुके हैं कि अब आप मजबूत हो चुके हैं। अब आप बहुत ठोक पीट कर आगे बढ़ेंगे, अपने बारे में सोच कर आगे बढ़ेंगे। चलिए कार्ड को सफल करती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी दिल में जिस पार्टनर को खोना नहीं चाहते, उस पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब मैं देखूंगी कि उनके दिल में प्यार है या धोखा है, ठीक है। मैं कार्ड्स को मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जनवरी महीने में क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए। धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं, स्पिरिट गाइड, उनकी क्या एनर्जी रहेगी जनवरी महीने में। पार्टनर की जनवरी की एनर्जी क्या रहेगी, धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी। वाह, यहाँ तो एनर्जी बड़ी उल्टी आ रही है। अभी तक तो धनु राशि वालों को अपने पार्टनर का पीछा करना पड़ रहा था, अब जरा सा उल्टा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। तो देखिए धनु राशि वालों, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने धनु राशि हैं सबके पार्टनर की एनर्जी एक जैसी हो सकती है। यहाँ पर 2-2 कार्ड में अलग अलग में सबकी डिफरेंट एनर्जीज आ सकती हैं अलग अलग तरह से। तो देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग मैरिड थे या किसी के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला था, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी ये समय ऐसा है कि वो थोड़ा पेशेंस रख कर बैठेंगे, आपका वेट करेंगे कि जब आप उनको उस तरह का अप्रोच दें जैसा कि पहले आप तो लोगों के लिए करते रहें। वो न्यू पार्टनर है, आपके पुराने एक्स पार्टनर हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पर पेशेंस के लिए कहा जा रहा है। तो वो थोड़ा पेशेंस करके बैठेंगे, लेकिन वो चाहते हैं, ऊपर वाले से प्रे भी कर रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाए। अभी तक क्या हो रहा था कि आप एकदम उनके पीछे थे, उनके लिए कोशिश कर रहे थे। अब आपने एनर्जी चेंज कर ली है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब उनको डर लगने लग गया है कि क्या होगा, ठीक। तो अभी हो क्या रहा है कि ये देखिए एक बंदा पीछे पीछे लगा हुआ है, एक इग्नोर कर रहा है। तो रिलेशन में क्राइसिस है,
लेकिन मामला ये है कि अब वो आपका पीछा कर रहे हैं और आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आप अभी तक ये एनर्जी आती थी कि आप लोग हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं मान रहे थे। अब दिखाई दे रहा कि आपके जो पार्टनर हैं उनको लग रहा है कि मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, पड़ी हुई हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये किस तरह का हो गया ये पर्सन, समझना क्यों नहीं चाहता, कुछ सुन ही नहीं रहा है। वो सारी कोशिशें करेंगे आपको मनाने की, समझाने की, आपको अपना बनाने की, बहुत सारी। तो यहाँ पर उनको क्या लगता है कितना स्ट्रगल सब चीज़ों के पीछे आपके साथ रिलेशन में, तलवारें टूट गई, धोखे मिले, क्या क्या मिले, सब हुआ, लेकिन वो अभी भी जम के खड़े रहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। ठीक, अभी उन्होंने टोटली मूव ऑन नहीं किया है। यहाँ पर आपने दिल से मूव ऑन नहीं किया है, पर अब आप शायद उनको क्या मजा चखाना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जानबूझकर आप सजिटेरियस ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता है एक सिचुएशन ऐसे आते आते आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है। शनि देव ने इतना ठोका पीटा है, लोहा ही बना दिया है, या लोहा बना के निकलते हैं या ठोक पीट के सोना बन के निकलता है, तो दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप लोहा बनने के साथ साथ सोना भी बन रहे हैं जो कीमती हो जाता है, और कीमती हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप मजबूत बनेंगे, अपने कैरियर में जम के आप खड़े हो जाएंगे, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जो आप तक पहुंच पाएगा वो आपके साथ होगा, जो आपकी एनर्जी की बराबरी कर पाएगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी एनर्जी की बराबरी कर पाएगा वो आपके साथ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, ये तो मैंने बताया कि उनको ऐसा लगने लगा है कि बहुत उतार चढ़ाव सब बातों के बाद, और वो सारे लोग खुश हैं सब जगह चारों तरफ, पर वो थोड़ा सा होता नहीं, एक अकेले में जाके सन्नाटे में सोचता रहना, विचारते रहना कि क्या करें। तो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत सी। अब उनको एहसास हो रहा है कि ऊपर ऊपर बहुत सारी बातें थी, कितनी सारी बातें अंदर की थी, मैं समझा क्यों नहीं, समझी क्यों नहीं, है ना। अब आत्मबोध का समय आया है, वो आत्मबोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, अपने आप को लाइट दिखा रहे हैं, और उनको लग रहा है दुनिया खुश है, हंस खेल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये 31 भी बीत रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर मुझे बहुत खुशी की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा है, अपने आप में सोच रहे हैं। और आपको वो एक अच्छा बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने कामकाज में भी मेहनत करके कोई नया काम करना चाहते हैं, फिर आपको भी एक पॉजिटिव ऑफर देना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे आपसे यंगर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पेज की एनर्जी है। तो जितने लोगों में यहाँ यंग पार्टनर हैं जिनके, वो ऑफर देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जिनके एक्स पार्टनर थे वहाँ पर आप कुछ भाव नहीं दे रहे हैं, वो तो चलिए अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो देखिए, वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंसिंग बना रहे हो। कहीं ना कहीं उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी किसी रिलेशन और इनको लेके बैलेंसिंग बनाने में लगी हुई है। और इन लोग के बीच मुझे दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर भी एज गैप दिखाई दे रहा है। कोई एक है जो थोड़ा एरोगेंट वाला है और अपने आप को ही सब कुछ समझता है, वो कुछ ज़्यादा समझना नहीं चाहता। इस कारण से यहाँ पर भी इन लोग के बीच में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से मन में एक डर है। जो आपके पार्टनर हैं वो पूरी तरह से अब थर्ड पार्टी के पास भी नहीं जाना चाहते हैं। वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बहुत कुछ छुपा के दबा के बैठे हैं, कुछ भी क्लियर करना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी की तरफ से भी उनका दिल टूटा हुआ है। तो ये जो पीछे 2 कप रखे हैं, ये उम्मीद आप हैं। ठीक है, जो डिवाइन कह रहे हैं कि भाई पीछे भी देख लो, है सब कुछ तुम्हारे पास, अभी भी ये ब्रिज है, यहाँ से आप पार करके अपनी अच्छी दुनिया देख सकते हैं। तो ये आपके जो पार्टनर है वो थोड़ी निगेटिविटी में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ खास सिचुएशन नहीं चल रही कि बड़ा प्यार मोहब्बत दोनों के बीच में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं कार्ड निकालूंगी कि जो लोग, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी महीने में उनकी शादी का मामला हो जाए। तो जिनकी शादी की बात चल रही है वहाँ कुछ फिक्स होगा कि ये अभी तक मैंने नहीं देखा कभी रीडिंग में, पर मुझे लगा कि मैं आगे से ये सब चीज़ें ऐड करूँ। और ये लव रीडिंग रहेगी। फिर मैं ऐसा ही सेम कैरियर का भी डालने वाली हूँ टैरोट से ही,
वो दूसरा वीडियो होगा। तो इसमें मैंने सोचा कि सिर्फ प्यार और धोखा ही रखते हैं, प्यार से रिलेटेड रीडिंग ही रखती हूँ इसमें। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जो लोग जनवरी में शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या उनकी कोई बात बनेगी? जो लोग जनवरी में शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या उनकी कोई बात बनेगी? जो लोग जनवरी में शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या उनकी कोई बात बनेगी? तो देखिए यहाँ पर मामला अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं आप लोग कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा धोखे से बच के रहिए कि कोई कुछ उल्टा सीधा बता, अगर आपको ना बताया ऐसा है वैसा है। तो अगर आपने कहीं दिसंबर या कहीं पर बातचीत की होगी, शादी के मैटर को लेके सोचा होगा, तो वहाँ पर मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सब चीज़ें टूटती बिखरती, धोखा दिखाई दे रहा है। और ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल बुरा है कुछ लोगों के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसा। किसी को तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि आप सोच रहे हों आपकी शादी का मैटर, आपका कोई काम हो जाए तो आप उसमें बिजी हो, पर शादी के मामले में आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है। तो मुझे वैसे भी कहूँगी कि देखिए 17, 18, 19, 20 तक तो आप शादी को लेकर सोचिए ही मत। फिक्स करना है, लड़का लड़की देखना उठना है, बातचीत करनी है, करते रहिए, पर कोई बड़ा डिसीज़न मत लीजिए, ठीक है। जब गुरु आपके पंचम भाव में आ जाए, अच्छे भाव में आ जाए, तब उन सब चीज़ों के बारे में आप सोचिए। उसको जानने के लिए आप मेरा वार्षिक राशिफल देख सकते हैं, मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि डिवाइन आपको यहाँ पर लव के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए जनवरी महीने में। मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ, आप अगर अल्लाह को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, ईशु को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं उन्हें अपने मन में लाइए और ध्यान कीजिए आपकी अपनी एनर्जी और डिवाइन की एनर्जी। देखिए पावर्स 3 ही होती हैं ब्रह्मांड में, नेगेटिव, पॉजिटिव और सुपर पावर। वो जो सुपर पावर है उसको ही हमने धर्म और बताए बहुत सारे नाम दे दिए हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो वो एनर्जी है तो एक ही सुपर पावर जिसने सबके अंदर प्राण फूंके हैं, ठीक है। तो ये जो हमें प्राणिक ऊर्जा देती है, उस एनर्जी से यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैं शिव शक्ति को मानती हूँ, हे भोलेनाथ गाइड कीजिए हमारे जो धनु राशि वाले हैं, उनको क्या गाइडेंस देंगे आप? धनु राशि वाले हैं उनको क्या गाइडेंस देंगे आप? धनु राशि वाले हैं उनको क्या गाइडेंस देंगे आप? धनु राशि वाले हैं उनको क्या गाइडेंस देंगे आप? धनु राशि वाले हैं उनको क्या गाइडेंस? तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ आ रही हैं। जैसा कि एनर्जी दिखाई दी थी कि आप पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं। जिनके पार्टनर के साथ थोड़ी एनर्जी ठीक है और हो सकता है कहीं पर कुछ गड़बड़ हो, कोई बंदा आपका सोलमेट हो, बंदी सोलमेट, उनके साथ एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डिवाइन कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, एंजॉय करो, मैं आपके साथ हूँ। देखिए इतना बड़ा सन और सूर्य भी सबको एनर्जी ही तो देता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ। और एक चीज़ और है कि आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो शायद चाहते हों, शायद बहुत सारी धनु राशि की स्त्रियां हों जो बच्चा कंसीव करना चाहती हों। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये समय जो आने वाला है उसमें आप ऐसा कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। तो उसको पॉजिटिविटी के साथ ही रखें। और डिवाइन कह रहे हैं कि शायद 2 चीज़ों को बैलेंस करने का काम आपको दिया गया है, तो ये बैलेंसिंग आप अच्छे से, प्यार और प्यार के बीच में आप बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल भी ये बैलेंसिंग आप अच्छे से कीजिए। और डिवाइन कहते हैं कि अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, उसने आपके प्यार को नहीं समझा है, तो क्या पता कि ऊपर वाले ने ही लिखा था कि वो पर्सन चला जाए, वो उतने टाइम के लिए आपका सोलमेट कार्मिक था या सिर्फ कार्मिक था या जो भी था, कोई डेस्टिनी उनकी आपके साथ उतने समय के लिए लिखी गई होगी। तो ऐसा हो गया। और अगर आप किसी रिलेशन या कहीं पर मूव ऑन कर गए हैं, सब कुछ था लेकिन आप थोड़ा सा पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ों से दूर, प्यार मोहब्बत से हटकर सोचते हुए, तो डिवाइन कह रहे हैं अगर इन चीज़ों से आप निकल रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे देखिए आपका सोल पार्टनर तो ज़रूर मिल रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपका सोल पार्टनर अगर वो असली में होगा तो वो आपकी यूनियन कराएंगे। डिवाइन ऊपर बैठे हैं, दोनों के इस रिलेशनशिप को वो समझते हैं,
ठीक है, तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और उसके अलावा कह रहे हैं काम का सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भी है, सबसे पहले अपने बारे में ही सोच कर चलो। अगर आप इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं तो वो करेक्ट चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, सीधा सटीक डिसीजन लीजिए अपने बारे में सोचकर। हर बार आप लोग अपने आप को हर्ट करते रहे, अपने को नीचे गिराते रहे, अपने को मारते रहे, वो सब बंद करके अब आप अपने बारे में ही सोचिए। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ों में बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आपने दूरियां बना ली हैं हर किसी से, आपके चारों तरफ कुछ एक ऐसा हो गया और आपको लग रहा है कि आप अकेले लड़ रहे हैं हर बात से, तो अगर ये चीज़ है तो अपने को खुद को अकेला बिल्कुल भी ना समझें। डिवाइन है आपके साथ। तो ये भरपूर एनर्जी डिवाइन की आपको मिलते हुए जनवरी महीने में मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा ये देखिए, अभी मैं आगे और भी कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन आपको कहूंगी कि यहाँ पर एक ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में क्या होता है कि सब तरह की एनर्जी मिक्स होकर आती है। लेकिन अगर आप लोग किसी बात से परेशान हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, चाहे टैरोट रीडिंग है, लव रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी की शादी करनी है, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कोई और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। आप कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हैं, पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं सबसे पहले देखूंगी, आपको रिप्लाई करूंगी। कॉल हर समय पर नहीं उठा पाती हूँ, तो आप पहले मैसेज ही कीजिए। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो मैसेज कीजिए, अगर व्हाट्सअप नहीं यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं गांव से देख रहे हैं, छोटी जगह से, उनके पास छोटा फ़ोन है, तो वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह की सुविधा है आपके लिए। तो अब मैं कहूँगी कि अगर आप अपने मन में कोई सवाल रख रहे हैं यस और नो का, तो यहाँ पर मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि क्या। तो जाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, नए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए। रीबर्थ का कार्ड आया है, नया जीवन शुरू कीजिए। और रही बात प्रेम जीवन की, तो उसमें तो जैसे ही गुरु प्रेम के स्थान पर आएंगे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय है अप्रैल तक का। ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़राब जाएगा जनवरी फरवरी, ठीक ही है। आप अभी अपने कैरियर और काम में लगे हैं तो लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।